दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वास्तव में अपने शरीर की समस्या को, बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको इन दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन दो बातों को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया की कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर सकती है। यही कड़वा सत्य है। और आज के समय में इसीलिए बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, एमडी के पास जाते हैं, प्रोफेसर के पास जाते हैं, लेकिन उनसे ये सवाल नहीं करते हैं, अपने शरीर की समस्या को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम अपने हर एक वीडियो में वो कड़वी सच्चाई बताते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, तो सबसे पहले ये समझिए, ये समस्या हुई क्यों है, ये बीमारी हुई क्यों है, इसके होने का कारण क्या है, इसके होने का कारण क्या है। और उस कारण को जब तक आप नहीं हटाएंगे, तब तक बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। और यही कारण है आज के समय में 90% लाइफ स्टाइल बीमारियों के लिए लोग जिंदगी भी दवा खा रहे हैं, जिंदगी भी दवा खा रहे हैं। अगर आप वास्तव में ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जब भी आपके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या नजर आए, तो सबसे पहले आप खुद खोजिए, ये समस्या हुई क्यों है। दोस्तों, आप गाड़ी चलाते हैं, जब आपकी गाड़ी खराब होती है और आप मैकेनिक के पास जाते हैं, तो उस मैकेनिक को आप खुद बताते हैं कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ज़्यादा किक मारना पड़ रहा है, या रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, एवरेज कम देती है। सारी समस्याएं आप बताते हैं और फिर वह मैकेनिक वो सारी समस्या को ठीक करता है। तो उसी तरह से आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, खुद समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर, गट हेल्थ और डायबिटीज का छुपा हुआ संबंध। ये तीनों का कनेक्शन क्या है, क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप इन बातों को समझ लेंगे, तो दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी बीमारी होगी, उस कारण को हटा के आप अपने आप को ठीक हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं, कोई भी वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित जब भी आप सुनिए, पूरा सुनिए, समझिए, खुद अपना दिमाग लगाइए और फिर उस पर काम कीजिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फैटी लीवर सिर्फ शराब पीने वालों को होता है? क्या आपको लगता है कि डायबिटीज सिर्फ ज़्यादा मिठाई खाने से होती है? और क्या आपको लगता है कि पेट की गैस, कब्ज और पेट फूलना सिर्फ पाचन की छोटी मोटी समस्याएं हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे छिपे हुए कनेक्शन की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फैटी लीवर, गट हेल्थ और डायबिटीज का खतरनाक चक्र। इसी चक्र को आज हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, नई रिसर्च यह बताती है या बता रही है, खराब गट हेल्थ फैटी लीवर को बढ़ा सकती है, और फैटी लीवर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं, फैटी लीवर क्या है, गट हेल्थ क्या है, दोनों का आपस में क्या संबंध है, डायबिटीज इसमें कैसे जुड़ती है, और कौन सी आदतें हैं जो इसे बढ़ाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे सुधारा जा सकता है। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। जानकारी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों घर परिवार यार दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं
फैटी लीवर क्या होता है? दोस्तों, हमारा लीवर शरीर की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, सबसे महत्वपूर्ण आर्गन है। जिस तरह से गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट गाड़ी का इंजन होता है, उसी तरह से हमारा लीवर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह लगभग 500 से ज्यादा काम करता है। भोजन को ऊर्जा में बदलना, विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, हार्मोन संतुलित करना, पाचन में सहायक बनना। लेकिन जब लीवर में जरूरत से ज्यादा वसा जमा होने लगती है, तब इसे फैटी लीवर कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने समझा फैटी लीवर क्या है? जैसे दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर का किचन स्टोर रूम जरूरत से ज्यादा सामान से भर गया हो। धीरे धीरे वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही स्थिति लीवर में होती है। जब लीवर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है। फैटी लीवर की कुछ शुरुआती संकेत होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे पेट का निकलना, वजन बढ़ना, थकान, कमजोरी, अपच, गैस, पेट का भारीपन रहना। अक्सर शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं नजर आते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। तो आप क्लियर हो चुके हैं लीवर क्या है, लीवर का काम क्या है। अब उसमें दोस्तों हम समझते हैं गट हेल्थ क्या है। दोस्तों, हमारी आंतों में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये बैक्टीरिया भोजन पचाते हैं, विटामिन बनाते हैं, इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, सूजन को नियंत्रित करते हैं और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छे बैक्टीरिया कम और हानिकारक बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तो दोस्तों इस स्थिति को गट डायबिटीज कहा जाता है। यहीं से कई स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आपने समझा गट हेल्थ क्या है। अब गट हेल्थ और फैटी लीवर का कनेक्शन क्या है, इसका सीधा संबंध क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, पेट और लीवर का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसका उत्तर होता है गट लीवर एक्सिस। यानी आंत और लीवर एक विशेष मार्ग से जुड़े हुए हैं। आंत और लीवर एक विशेष मार्ग से जुड़े हुए हैं। आंतों से निकलने वाला अधिकांश रक्त दोस्तों सीधे लीवर तक पहुंचता है। अब दोस्तों हम समझते हैं लीकी गट की समस्या क्या है। दोस्तों, जब आंतों की दीवार कमजोर हो जाती है तो उसे लीकी गट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीकी गट कहा जाता है। और इस स्थिति में विषैले पदार्थ, बैक्टीरिया के टॉक्सिन, सूजन बढ़ाने वाले तत्व खून में प्रवेश करने लगते हैं। ये सीधे लीवर तक पहुंचते हैं। लीवर इनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार ऐसा होने पर लीवर में सूजन और फैट जमा होने शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपने संबंध के बारे में जान लिया। गट हेल्थ और फैटी लीवर का संबंध क्या है। अब हम बात करते हैं फैटी लीवर से। फैटी लीवर से डायबिटीज की शुरुआत कैसे होती है, और यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में दोस्तों 10 में से 7 से 8 लोग डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज से परेशान हैं। इस महत्वपूर्ण हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब लीवर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है
तब लीवर इंसुलिन की बात कम सुनने लगता है। तब लीवर इंसुलिन की बात कम सुनने लगता है और इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा ऐप्स भर गए हैं, आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है, अब मोबाइल धीमा हो जाएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों, फैट से भरा हुआ लीवर इंसुलिन का सही जवाब नहीं देता है। परिणाम क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, पेट की चर्बी बढ़ती है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि फैटी लीवर वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज अधिक देखी जाती है। और लोग कारण का इलाज नहीं करते, सिर्फ डायबिटीज की दवा खाते रहते हैं और ये मान चुकते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उन्हें कड़वा सत्य नहीं बताया जाता है। आप भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर आपका सबसे पहले क्या करता है? डायबिटीज चेक करता है, चाहे वो फास्टिंग हो या पीपी हो या फिर HB1AC हो, वो चेक कर लेता है कि आपकी शुगर कितना है। उसी हिसाब से वो दवा की मात्रा घटाता बढ़ाता रहता है। आपने ना तो ये जानने का प्रयास किया सर ये डायबिटीज क्यों होती है, इसके होने का कारण क्या है, और ना डॉक्टर के पास इतना समय है कि वह आपको बैठ करके इस चैप्टर को समझाएं। लेकिन फीस आप देते हैं, समझने का अधिकार आपको है, पूछने का अधिकार आपको है। अगली बार जब भी आपके शरीर में कोई समस्या हो और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 1000 रुपए 500 रुपए फीस दे रहे हैं, तो सबसे पहला अधिकार आपका है। आप खुद डॉक्टर से पूछिए, सर ये हमारे शरीर में जो समस्याएं हुई हैं, ये समस्याएं क्यों हुई हैं, इसके होने का कारण क्या है। और आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, जितने कारण बता रहे हैं उन कारणों को हटाने का प्रयास करना, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जानने का अधिकार आपका है। अगर डॉक्टर नहीं बता रहा है तो आप मत दिखाइए उसे, दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, तीसरे डॉक्टर के पास जाइए, जो आपको संतुष्ट करे उसको आप दिखाइए। तो चलिए दोस्तों एक कदम आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज गट हेल्थ को कैसे खराब करती है? दोस्तों यह चक्र उल्टा चलता है। जब ब्लड शुगर लगातार बढ़ी रहती है, अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, सूजन बढ़ती है, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कब्ज, गैस, पेट फूलना, पाचन खराब होना, यानी गट खराब, फैटी लीवर, फैटी लीवर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, डायबिटीज गट हेल्थ और खराब। यह एक खतरनाक चक्र बन जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, पहले शुरुआत कहां हुई? गट खराब हुआ तो फैटी लीवर की तरफ बढ़ा, फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्वाभाविक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो डायबिटीज होगी, डायबिटीज भी ध्यान नहीं देंगे तो गट हेल्थ और खराब होगा। यह चक्र एक दूसरे से आपने देखा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों कौन सी आदतें इस चक्र को बढ़ाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस चारों चक्र को कौन कौन सी आदतें हैं जो बढ़ाती हैं, जिसे आप आदत मानिए या गलती मानिए या कारण मानिए, तो एक एक करके चलिए जानते हैं। और इन कारणों को, इन गलतियों को सुधारने का काम आपका है। पहली गलती, पहला कारण, ज्यादा चीनी। चीनी वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके गट हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, यानी पूरे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो पैकेट वाली जूस हो, चाहे वो चाय कॉफी हो, जिसमें भी चीनी पड़ी है
ये चीनी वाले सारे प्रोडक्ट आपके शरीर के लिए, सबके शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। इसीलिए दोस्तों इसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है। दूसरी चीज है प्रोसेस्ड फूड, जैसे चिप्स, बिस्किट, बर्गर और पिज्जा। ये प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं, ये सारे प्रोसेस्ड फूड मैदा, रिफाइन किए गए तेल और चीनी से बनाए जाते हैं। प्रोसीजर किया जाता है, प्रिजर्वेटिव किया जाता है। इसीलिए दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया कोई भी फूड नहीं खाना चाहिए। ये सब आपके गट हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, पूरे शरीर के लिए दोस्तों हानिकारक है। तीसरी चीज है वो आज कॉमन लोगों के लिए दोस्तों मजबूरी हो गई है, देर रात जागना। अगर आप भी देर रात खाना खा रहे हैं और देर रात तक जाग रहे हैं तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। तो देर रात जागना सबसे खतरनाक है। देर रात खाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है आपके गट के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए। इसीलिए ये 2 आदत। चौथी आदत है शारीरिक निष्क्रियता। शारीरिक निष्क्रियता दोस्तों, ये हमारा शरीर बना है चलने के लिए, बैठने के लिए नहीं बना है। जैसे दोस्तों नदी का पानी अगर स्थिर हो जाए, नदी का पानी अगर स्थिर हो जाए तो पानी गंदा होने लगता है। जब तक नदी का पानी बहता रहता है, स्वच्छ रहता है, उसी तरह से जब आपका शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो दोस्तों इसमें तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अगला कारण है वो है तनाव। तनाव, अगर आप तनाव में हैं तो भूख प्यास सब मिट जाती है। तनाव में आदमी का शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अगला कारण है दोस्तों धूम्रपान और शराब। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी धूम्रपान, अल्कोहल, शराब है, ये सब आपके शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। ये सभी आदतें फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और गट डिसबायोसिस को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए इन आदतों को आप हटाइए। अगर इनमें से ये सारे कारण आपके अंदर हैं, ये गलतियां आप कर रहे हैं, तो एक एक करके हटाइए। जैसे जैसे इन आदतों को आप छोड़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। सुधार के उस 8 स्टेप को अपनाते हैं, 8 तरीके को अपनाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। तो उसमें पहला तरीका है चीनी वाले प्रोडक्ट को कम कर दीजिए। चीनी जिसमें भी पड़ी हुई है उन चीजों को छोड़ दीजिए। और दूसरा काम करना है फाइबर वाली चीजें अपने डेली रूटीन में बढ़ाइए। जिन चीजों में फाइबर पाया जाता है, जैसे सलाद खाइए, मौसमी फल खाइए, मौसमी सब्जियां भरपूर खाइए, दालें खाइए, ओट्स खाइए, बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। कुछ दोस्तों प्रोबायोटिक भोजन अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। प्रोबायोटिक भोजन आपके गट के लिए बहुत फायदेमंद है। गट में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं और दोस्तों गट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें स्वस्थ रखते हैं। प्रोबायोटिक भोजन की बात करें, जैसे घर का दही, छाछ और घर का बना हुआ फार्मेटेड भोजन। जी हाँ, इसमें प्रोबायोटिक पाया जाता है। लेकिन ये दही, छाछ ये पैकेट वाला नहीं चाहिए, आपके घर का चाहिए। और दोस्तों अगला काम करना है, अपने शरीर को चलाना है। तो शरीर को चलाने के लिए रोज 1 घंटा निर्धारित करिए और यह समय सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तो रोज सुबह दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव अपने पूरे शारीरिक क्षमता के अनुसार कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज वहीं पे करिए। अगला कदम आपको उठाना है, अगली आदत अपनाना है, भरपूर मात्रा में नींद लीजिए।
दोस्तों 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको 9 से 10 बजे तक किसी भी कीमत पर बिस्तर पे चले जाना है। जब आप 9-10 बजे सोने चले जाएंगे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, सोने से 4-5 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो सोने से 4-5 घंटे पहले आपका भोजन किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए और यह भोजन एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। अगला कदम आपको उठाना है, तनाव को कम करना है। तनाव को कम करने के लिए योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए और अपने वजन को नियंत्रण में रखिए। शरीर के वजन में दोस्तों 5 से 10% की अगर आप कमी करते हैं तो फैटी लीवर और मेटाबॉलिक स्वस्थ होने लगते हैं। तो वजन को कम करना है। दोस्तों फैटी लीवर, गट हेल्थ और डायबिटीज 3 अलग अलग समस्याएं नहीं है। ये तीनों अलग अलग समस्याएं नहीं है, ये एक ही चैन के 3 मजबूत कड़ियां हैं। एक ही चैन के तीनों मजबूत कड़ियां हैं, तीनों अलग नहीं हैं। अगर आप केवल ब्लड शुगर पर ध्यान देंगे लेकिन गट हेल्थ और लीवर को नजरअंदाज करेंगे तो पूरी तस्वीर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप सही भोजन, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव नियंत्रण और स्वस्थ गट हेल्थ पर ध्यान देंगे तो दोस्तों तो आप अपने मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखिए दोस्तों, मुझे फैटी लीवर है या मुझे गैस कब्ज की समस्या है, ताकि हम अगली वीडियो में आपको बताऊं फैटी लीवर को बढ़ाने वाली 7 सबसे बड़ी गलतियां जो अधिकांश लोग रोज कर रहे हैं और करते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।